श्री उदयनाचार्य जी का, जो इस देश के महान विद्वान थे, नैयायिक थे, बौद्धों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और वे इतने प्रकांड विद्वान थे कि उनके सामने बौद्ध ठहर नहीं पाए। उस काल में बौद्धों में बड़े बड़े विद्वान थे। जब वे परास्त हो गए तब उन्होंने दूसरा तरीका चुना। बोले हम वेद को प्रमाण नहीं मानते, आपने हमको अपने तर्क से निरुत्तर तो कर दिया, लेकिन हम आपके वेद को, आपके सिद्धांत को प्रमाण तब मानेंगे आप इस पहाड़ पर चढ़ जाओ और पहाड़ की चोटी से कूद पड़ो, ये कह करके यदि वेद प्रमाण है और वेद प्रतिपादित परमात्मा प्रमाण है, ईश्वर प्रमाण है, तो मेरी सुरक्षा हो, ऐसा संकल्प करके आप कूद पड़ो। यदि आप बच जाओगे तो हम बौद्ध धर्म त्याग करके सनातन धर्म को स्वीकार करेंगे। उनको विश्वास नहीं था, उनके मन में यह था कि ये उत्साही विद्वान है और ये धर्म के आवेश में अपने प्राण दे डालेगा तो हम लोग निष्कंटक हो जाएंगे, क्योंकि इसी के भय के मारे हमको नींद नहीं आती। चढ़ गए पहाड़ पर और उन्होंने चिल्ला करके कहा यदि वेदा प्रमाणा स्यु तरी में रक्षा भवेत, कह करके जैसे ही वे कूदे, यदि वेद प्रमाण है तो मेरी रक्षा हो। कूद पड़े पहाड़ के ऊपर से और उनको खरोंच तक नहीं आई, एकदम स्वस्थ बने रहे। केवल उनके बाएं पैर की कन्नी उंगली थोड़ी सी छिल गई, उसमें चोट आ गई, तो वो भी उनको सहन नहीं हुआ। वो भगवान जगन्नाथपुरी क्षेत्र में शास्त्रार्थ था, वो जगन्नाथ जी के वहां पहुंच गए लड़ने के लिए। आचार्य जगन्नाथ जी से लड़ने पहुंच गए, जगन्नाथ जी ने डर के मारे द्वार बंद कर लिए। बोले हमारी उंगली क्यों छिली, पहले ये बताओ। यदि हम शास्त्रार्थ न करते तो बौद्ध आपको उखाड़ देते, मंदिर में नहीं रहने देते। आपकी प्रतिष्ठा के लिए हमने अपनी जी जान लगा दी और आपने इतना भी नहीं किया, हमारी उंगली क्यों छिली बताओ। भगवान ने कहा पहले ठंडे हो तो बताएंगे। थोड़ी देर में ठंडे हो गए, बोले आप बताओ। बोले तुमने यदि शब्द क्यों लगाया, यदि वेद प्रमाण है, यदि क्यों लगाया। यदि लगाने की जरूरत है, वेद तो परम प्रमाण है ही, उसमें यदि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने यदि शब्द लगाया, इसी के कारण इतना प्रायश्चित आपको भोगना पड़ा, आपकी उंगली थोड़ी छिल गई। ऐसी वेद की महिमा है।